हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल देख लिए होंगे डियर, आज हम एशिया कप पे बात करेंगे और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं सबको निकाल के बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, उसमें कितनी बार भारत विजेता बना, कब से प्रारंभ हुआ, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, सब कुछ क्लियर करके रख देंगे। अंत तक आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे डियर एशिया कप कंडक्ट कौन कराएगा? आईसीसी। ठीक है, चलो आईसीसी ये हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे इस एशिया कप की, सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था एशिया कप, ठीक है, एकदम अगर हम इसके स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, कब प्रारंभ किया गया स्थापना, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा स्थापना बता दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई थी इसकी, तो याद रखना इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1983 ईस्वी में। लेकिन पहली बार जब मैच खेला गया तो पहली बार इस पे मैच कब हुआ? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में डियर मैच होता है। तो इसमें अगर हम लोग कहेंगे कि तब टीम कितनी थी 1984 में, 3 टीमें हिस्सा ली थी। 3 टीमें हिस्सा ली थी। वो टीम कौन कौन है? तो उन टीमों को याद रखना। उन टीमों में भारत है सबसे पहले, ठीक है, तब इनके सुपुत्र श्री पाकिस्तान जी हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ बांग्लादेश, ठीक है। चलिए, ये 3 देश हैं, जो है बांग्लादेश नहीं था भैया, श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका। हाँ, ये 3 देश हैं और 3 टीमें थी। 3 टीमों में आपको बता दें कि विजेता कौन बनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहली बार विजेता कौन बनी थी 1984 में? तो वो भारत बनी थी। कौन विजेता? तो उप विजेता कौन थी? उप विजेता को याद रखना, पहली बार उप विजेता टीम कौन थी? वो थी श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका थी। आपको बता दें श्रीलंका इस वाले मैच में 96 रन 10 विकेट पे बनाई थी और इंडिया 97 रन 0 विकेट पे बना दिया। मतलब विजेता कौन बनी? भारत बनी, ठीक है। चलिए, विजेता कौन बन जाएगा? भारत। और इसके आगे की जानकारी हम लोग देखेंगे। तब उस समय कप्तान कौन था? इंडिया का कप्तान कौन था? तो सुनील गावस्कर थे, ठीक है, सुनील गावस्कर थे कप्तान। और यहाँ का कप्तान कौन था? तो याद रखना सुदीप मेंडिस थे, ठीक है। चलिए, यहाँ के कप्तान थे। तो ये जो है पहला वाला जो मैच खेला गया डियर, वो किनके किनके बीच खेला गया? तो याद रखना प्यार से, वो भारत और जो है भारत और श्रीलंका के बीच पहला वाला फाइनल मैच खेला गया, जिसमें भारत जो है क्या था? विजेता था। अगर हम लोग इसी में बात करेंगे आपसे 1 मिनट के लिए कि फॉर्मेट तब किस फॉर्मेट में खेला गया था ये, तो फॉर्मेट की बात करेंगे तब ये ओडीआई में ही खेला जाता था, ठीक है। लेकिन 2016 से ये दोनों फॉर्मेट में खेला जाने लगा। 2016 से दोनों फॉर्मेट का अर्थ क्या है भैया? दोनों फॉर्मेट का अर्थ है T20 ओडीआई दोनों, ठीक है, T20 ओडीआई दोनों में खेला जाता है, ठीक है, दोनों में खेला जाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे T20 पहली बार जब ये 20 बना तो पहली बार विजेता कौन है? तब भी भारत है। और जब ओडीआई था तब पहली बार विजेता कौन थी? पहली बार की विजेता तब भी भारत ही थी, ठीक है। पहली बार की विजेता और टोटल विजेता भारत ही थी, ठीक है।
और इनमें एक चीज और याद रखिएगा, पूरे में यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैच जो पहली बार जब स्थापना की आप बात कर लिए हो, तो यहाँ कहाँ हुआ था स्थापना भैया? संयुक्त राष्ट्र अमीरात। ठीक है, कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र अमीरात, मतलब इसको UAE के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पे है इसका, ठीक है, स्थापना। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा पहली बार यहीं पे खेला गया था। ठीक है, पहली बार। और वो जो जगह है जहाँ पे खेला गया था, मूल, ठीक है, मूल जो जगह है वो शारजहां है। ठीक है, कहाँ पे? शारजहां है। ठीक है, तो ये हमारा रहा 2000। इसके पहले, मतलब पहले वाले, अगर हम लोग पहले की बात करेंगे, एकदम जस्ट पहले वाले की, तो ये रहा उसका एक नज़र। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो है, इसके बाद की बात करेंगे। अब हमारा इसके बाद किसकी प्रारंभ हो जाएगी भैया? ये वाला पेज हटाई देते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और बता के तब हटाते हैं कि अगर भारत की हम लोग बात करेंगे, भारत टोटल कितनी बार? भारत 9 बार विजेता बन चुका है। 9 बार विजेता बन चुका है। और हम लोग श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका याद रखना 6 बार विजेता बना है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है, ये बेटे हैं हमारे, ये 2 बार विजेता बना है। ठीक है, और अभी बांग्लादेश पहुंचता तो कई बार है भैया फाइनल में, लेकिन बेचारा जीत नहीं पाता है। ठीक है, क्षमता नहीं बची है। बांग्लादेश एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। ठीक है, ये एक बार भी विजेता नहीं बना है। ठीक है, बेचारा सोच रहा है एक बार जीत जाए। ठीक है, चलिए, तो अब भैया ये दोनों फॉर्मेट में खेला जाने लगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों फॉर्मेट का अर्थ आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के लिए। थोड़ा सा का मतलब है 2025 की एक नज़र कर लें। चलिए, 2025 की बात करेंगे, विजेता की बात करेंगे और उप विजेता की बात करेंगे। विजेता 2025 में कौन रहा? भारत। उप विजेता कौन रहा भैया? तो ये रहा अपना ही बेटा है, पाकिस्तान। ठीक है, वो उप विजेता रहा। आपको बता दें, ये बेचारा किसी तरीके से 146 रन बना पाया। ठीक है, और ये 5 विकेट से विजेता रहा। ठीक है, 5 विकेट से मैच को जीता है। ठीक है, और कितनी बार भैया? 9वीं बार विजेता बना। ये कितनी बार विजेता बना है? 2 बार विजेता बना है। केवल कितनी बार? 2 बार विजेता बना है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये केवल अभी तक 2 बार ही विजेता बन पाया है। ठीक है, अगर हम लोग विजेता राशि की बात करेंगे तो इसको कितनी राशि मिलती है? मिली 2.6 करोड़। और ये बेचारा कितना पाया? ये कितना पाया? ये 1.3 करोड़ राशि पाया है। ठीक है, 1.3 करोड़ की राशि उप विजेता को दी जाती है। उप विजेता को कितनी दी जाती है? 1.3 करोड़ की राशि दी जाएगी। अब एक नज़र हम लोग इस पे घुमा लेते हैं भैया कि अगर सर्वाधिक रन की बात करेंगे तो सर्वाधिक रन कौन बनाया? तो सर्वाधिक रन कौन बनाया? तो वो हैं अभिषेक शर्मा। ठीक है, अभिषेक शर्मा सर्वाधिक रन बनाए हैं, 314 रन, इसीलिए इन्हें सीरीज दी गई। ठीक है, चलिए भैया, पूरा ऑल मैच के लिए इनको जो है दिया गया। ठीक है, तो याद रखना प्लेयर ऑफ द पूरे मैच के लिए, ठीक है, ऑल मैच के लिए, तो इनको वो दिया गया। ठीक है, चलिए, अब यहां से देखिएगा सर्वाधिक रन ये बना देते हैं। ठीक है, यहां सर्वाधिक, यहाँ के कप्तान कौन है भैया? सूर्य कुमार है। ठीक है, सूर्य कुमार है। और अगर हम लोग फाइनल मैच में बात करेंगे, मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? तो वो दिया गया है तिलक वर्मा को। ठीक है, किसको दिया गया? तिलक वर्मा को दिया गया है। इन्होंने भैया 69 रन, नाबाद 69 रन बनाए थे।
ठीक है, लास्ट तक नाबाद भी थे, 53 गेंद का सामना किए थे, ठीक है, इनको ये दिया गया, ठीक है। चलो, और इसके बाद आपको बता दें, इनके बाद मैन ऑफ द मैच देने के बाद, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको चुना गया, तो ये प्लेयर किसको चुना गया, ये कुलदीप यादव को चुना गया है, ठीक है, कुलदीप यादव को चुना गया है। ये 17 विकेट लिए हैं पूरे मैच में, इसलिए इन्हें चुना गया, ठीक है। गेम चेंजर किसको चुना गया, गेम चेंजर अवार्ड किसको दिया गया भैया, गेम चेंजर किसको दिया गया, शिवम दुबे को। 33-34 रन बना के इन्होंने गेम को चेंज कर दिया, ठीक है। गेम चेंजर अवार्ड किसको दिया गया भैया, शिवम दुबे को दिया गया, ठीक है। चलिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर हम लोग बात करेंगे पूरा टूर्नामेंट, तो इन्हीं को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ किसको चुना गया, तो अभिषेक शर्मा को चुना गया है। किसको चुना गया है, अभिषेक शर्मा को चुना गया है। इतनी बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक एकदम दिक्कत नहीं है भैया, यहाँ तक की बात आप समझ जाएंगे। चलिए, अगर हम लोग बात करेंगे इसमें भैया 2025 का जो आधिकारिक नाम था इसका, 2025 में इसका आधिकारिक नाम क्या था, आधिकारिक नाम वो क्या था भैया, आधिकारिक नाम डीपी था। क्या था भैया इसका आधिकारिक नाम, डीपी वर्ल्ड एशिया कप, ठीक है, डीपी वर्ल्ड एशिया कप, इसका आधिकारिक नाम था डीपी वर्ल्ड एशिया कप। और एक बात और याद रखना कि ये यहाँ की भैया एक समुद्री जो है, ये समुद्री सेवा है, ठीक है, कंपनी का नाम है, ठीक है, लॉजिस्टिकल कंपनी कोई है, वो समुद्र में अपनी सेवा, समुद्री मार्गों पर शायद अपनी सेवा देती है, ठीक है, उसी के नाम पे इसका रखा गया, ठीक है। चलिए, और अगर हम लोग एक बात और करेंगे, 2025 आपका लगभग समाप्त होता है। चलिए, अगर हम लोग एक नज़र में यहाँ ये देख लेते हैं, चलिए एक नज़र में हम लोग यहाँ देख लेते हैं 2027 में मेजबान कौन देश होगा भैया, 2027 में मेजबान देश कौन होगा, तो बांग्लादेश मेजबान होगा इसका, बांग्लादेश मेजबान होगा। और याद रखना ये फॉर्मेट कौन सा खेला जाएगा, ओडीआई। क्यों ऐसा खेला जाएगा, क्योंकि 2028 में विश्व कप है, ओडीआई विश्व कप को देखते हुए ऐसा किया जाएगा। 2025 में ऐसा क्यों खेला गया, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है इसलिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो अब की बार ही जल्दी ही आपको पता है बीसीसीआई के अध्यक्ष चेंज हो गए हैं भैया। बीसीसीआई के अध्यक्ष पहले कौन थे, रोजर बिन्नी, ठीक है, कौन थे, रोजर बिन्नी थे। ये अब हट गए हैं भैया, एक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। अब किसको, तो याद रखना अब ये जो किया गया है ये मिथुन मल्हास को किया गया है, ठीक है। अब किसको बनाया गया है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो है मिथुन मनहास है, मिथुन मनहास। ये 37वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, 37वें अध्यक्ष बने हैं, ये भी आप ही याद रखना, ठीक है। इसके पहले कौन थे, रोजर बिन्नी थे, ठीक है। तो भैया तो बस करते हैं, उम्मीद है पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये हमने पहला पेज था हमारा, ठीक है, और ये आज का हमारा दूसरा वाला पेज है, ठीक है भैया। तो बस करते हैं, आज के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो डियर, एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो सेशन को शेयर और लाइक कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, और आप सभी को पता है, ठीक है, यह मैच शुरुआत में तो हमें भी लगता था खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो है धूल चटा करके
इस प्रकार खेला गया, धूल चटाया गया, पाकिस्तान को अच्छा लगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपको कैसा लगा जब इंडिया मैच जीत गया। ठीक है, बस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद डियर।